कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। तुम फिक्र न करो, सुधर जाएंगे। बेटा, इस उम्र के बच्चे कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं। उन्हें जिस सांचे में ढालोगे ना, उसमें ढल जाएंगे। अब नवीन को ही देख लो, उजाला का प्यार पाके अपनी सगी माँ को भूल गई है। मुझे पूरा यकीन है ज़रबाब कि आयशा भी मोहब्बत से ना बच्चों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही। और अगर ऐसा ना हुआ तो कल कला को वो औरत इस घर में आकर बच्चों के साथ बदतमीजी करती है, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती, सौतेली माँ जैसा सलूक करती है, या बच्चे उसको मिसट्रीट करते हैं, तो ये घर एक बार फिर जहन्नुम बन जाएगा बाबा। अल्लाह ना करे बेटा, अच्छा अच्छा सोचोगे तो फिर अच्छा ही होगा ना इंशाल्लाह। कैसे अच्छा सोचूं अम्मी जान? अच्छा हुआ ही क्या है मेरे साथ? खैर, मेरी मानिए बाबा, तो आप उन लोगों को दो टोक बता दीजिए कि हम इस घर में उस लड़की को सिर्फ बच्चों की मां की हैसियत से ला रहे हैं। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चों की मां होगी, मेरी बीवी कभी नहीं बनी। और अगर उसने बच्चों के मामले में कोई कोताही बरती तो कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह खैर करे। देखो, मुझे तुम्हारी मदद किरण हमेशा बाजी ले जाती है। बहुत बड़ा दिल है किरण का। सिर्फ दिल?
बैंक अकाउंट में तो बड़ा है पैट का। हाँ तो बुराई क्या है इसमें? आखिर इस शहर के टॉप बिजनेसमैन में से हैं मेरे शौहर और मैं उनकी चेहरे की बीवी। बहुत ख्याल रखते हैं ज़रबाब मेरा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और फिर तुम लोगों को तो पता ही है, अल्लाह ने मेरा हाथ बहुत खुला रखा है। फैमिली और फ्रेंड्स पर खर्च करते हुए मैं ज़रा भी नहीं सोचती। अल्लाह करे तुम हम पे यूं ही खर्च करती रहो। कैसे दोस्त हैं ये? मेरे अच्छे वक्तों में मेरे आगे पीछे घूमते थे और आज मैं मुसीबत में हूँ तो कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता। क्या करूं? कहाँ जाऊं? बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मैं तो। वो कुछ ऐसे चाहिए मुझे। Of course. कितने? यही कोई 20 लाख। कितने? 20 लाख। आपको पता है पॉकेट मनी की मद में आपको कोई 2-3 लाख रुपए मिलते हैं, फिर आप शॉपिंग करती हैं, हैंगआउट्स करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, उसमें भी बहुत सारे पैसे। अब क्यों चाहिए 20 लाख? ये पैसे मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। फिर किसके लिए चाहिए? वो अम्मा के लिए चाहिए मुझे पैसे। हाँ। अम्मा के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि अम्मा को कैंसर है, ब्लड कैंसर। जानती हूँ तो बहुत तकलीफ में है यहाँ पे, लेकिन कैसे आती? मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। कहाँ से ढूंढती इस जेल को? इतनी मुश्किल से ढूंढते ढूंढाते पहुंची हूँ। क्यों? बख्तियार नहीं है तेरे साथ? गोली मार बख्तियार को, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मुझे कह रहा था जाने की कोई जरूरत नहीं। अंदर से डरती आई हूँ कि हलीमा को पता चल गया तो हलीमा ने बता दे उसे। अम्मा वहां चली गई तो अम्मा मुझे छोड़कर। काश तू मेरे पास होती तो तेरे कंधे पर सर रखकर खूब रोती, मेरे दिल का बोझ हल्का करती। क्यों क्यों चली गई तू मुझे छोड़कर? कोई नहीं है मेरा, मेरे दोस्त यार सबने मेरा साथ छोड़ दिया। कहते हैं ये जब भी आती है कोई फेवर मांग लेती है, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। मैंने सोच लिया, मैं अपने घर जाऊंगी। मैं सरबाब से, उसके घर वालों से माफी मांगूंगी, अपनी गलतियों की
माफी मांगूंगी उन सबसे, भीख मांगूंगी कि मुझे उस घर में रहने दो, क्योंकि इस घर के अलावा तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। बस एक बार मुझे माफ कर दे तो मैं दोबारा कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आज अगर तू होती मेरे साथ तो मैं इस तरह अकेली ना पड़ती। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हुआ तो बुरा है, उसकी किस्मत ही खराब है उस लड़की की। किस्मत खराब नहीं है उसकी जिंदगी तुम दोनों ने बिगाड़ी है। क्या ऑल बके जा रहा है मनहूस? किसने चाबी भर के भेजा है तुझे? किसी ने चाबी नहीं भरी, भेजा रखता हूँ, सोच समझ सकता हूँ खुद। अच्छा, तो तेरे भेजे में यह कन्नास भरा हुआ है कि जो कुछ होता है या हुआ है हम जिम्मेदार हैं। वहां उसके ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, उजाला के साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसमें तुम दोनों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वहां भेजने में तो तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है ना। ना तुम उसे वहां भेजते, ना उसके साथ ये होता। बस अल्लाह करे ये लड़की हमारे लिए अच्छी साबित हो। वैसे हम लोगों ने तो उनसे मिलकर तसल्ली कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उनको अपने घर बुला लें खाने पर, और जब वो लोग आए तो उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर देते। वैसे एक बात है, किरण जब हमारे घर आ जाएंगी तो कितनी रौनक होगी ना घर में।
मैं सोच रही हूँ मैं भाभी नहीं बोलूंगी, मैं किरण बोलूंगी, ताकि वो मेरी दोस्तों की तरह रहे। आप लोगों ने मिलकर हमारे मामा को हमसे दूर कर दिया है और उनके साथ बहुत बुरा किया है। और अब हमारे लिए नई स्टेप मॉम ला रहे हैं। नो वे, मैं अपनी मामा की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। मुझे भी कोई स्टेप मॉम नहीं चाहिए। आई जस्ट हेट स्टेप मॉम। मैं स्टोरी में पढ़ा था स्टेप मॉम बहुत बुरी होती है। I know. मगर सारी स्टेप मॉम्स बुरी नहीं होती। हमें एक चांस देते हैं हम। हमें कोई चांस आज नहीं देना। हमें सिर्फ हमारी मामा चाहिए और हमें किसी और मामा की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आहद, बट आप भूल जाएं उनको। वो नहीं आ सकती इस घर में, हमारी जिंदगियों में वापस। क्यों नहीं वापस आ सकती? क्योंकि डाइवोर्स दे चुका हूं मैं उनको। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो जैसा लगे, वही वो ज़ख्म सा
अब वो तन्हा तो इस प्लान के तहत आई हो तुम वापस? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती। तुम जानती हो किरण, जिस गली मोहल्ले से तुम उठकर आई हो, इस घर में रहना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, जीना तो न चाहा था, इसे पाने के ख्वाब मत देखो। मुझको You know what? मुझे तुम्हारे साथ वापस ही नहीं आना चाहिए। पीना पड़ा मुझको, जिंदगी नहीं कोई जिंदगी। ऐसे ही सारी जिंदगी जूतियां रगड़ते रहते वो ही अच्छा होता। कभी ये दिल बुझा दिया, अकेली आती, चुप रहती तो बेहतर था। नहीं कोई जिंदगी। इसका मतलब है कि आप अम्मा की बात नहीं मानेंगे। नेवर। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार सोच लो, तुम बहुत पछताओगे ज़रबाब। सोचने की बारी तुम्हारी है। ज़रबाब, भूलें मत, मैंने आपको औलाद जैसी नेमत दी है। दूसरी शादी करूंगा तो ये नेमत भी आ जाएगी। कोई बड़ी बात थोड़ी है। रिश्तों की शोरों का बाकी है उड़ता अम्मी, आप प्लीज आयशा को कमरे में ले जाएंगी? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल आई, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। बच्चों आओ, अपनी नई मामा से मिलो बेटा। ये हमारी मामा नहीं है। हमें किसी से नहीं मिलना। हमारी सिर्फ एक मामा है जिनका नाम किरण है, और आप सब लोगों ने उन्हें मिलकर इस घर से बाहर निकाल दिया है। बहुत बुरी बात, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाए अपने कमरे में आप लोग सब। आयशा, आहत की बात का बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा जज्बाती है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फायजा, आयशा को कमरे में लेके जाओ बेटा। जी जी, आयशा। किरण, अब क्या लेने आई हो तुम? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की,
आज तुम इस घर के अंदर खड़ी हो और मैं इस घर के बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किस्मत का खेल है? नहीं, शायद यही मेरे किए की सजा है। सब ठीक हो कैसे सकता है तुम्हारे होते हुए उजाला? इतनी मासूम नहीं हो तुम, इसलिए मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा भी मत करो। तुम्हें सीधा सीधा वार्न करने आए हैं। ज़ेब को भूल जाओ और उसे शादी करने के ख्वाब देखना भी छोड़ दो। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, और कितनी बार मिल चुकी उससे और कहाँ कहाँ बताओ। किरण, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ज़ोहेब ने मुझे प्रपोज जरूर किया है, लेकिन मैंने तुमने उसे क्या क्या जवाब दिया तुमने उसे? सोचने के लिए वक्त मांगा। सोचने के लिए वक्त मांगा? क्या मतलब सोचने के लिए वक्त मांगा? इसका मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस घर की बहू बनोगी? ना, बुरा तो तुम भी मेरे साथ कर सकती थी। अच्छाई और बुराई का सबक मैंने भी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा था। काश तुमने वापसी का कोई रास्ता छोड़ा होता। जानती, मैंने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे बच्चों के लिए नहीं माँ, तो तुम ब्याह कर ले आई हो। लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? ऐसे खेलेंगे आई थी वो मेरे कमरे में। कौन आई थी? उजाला, और किसकी बात करूंगी मैं? फिर क्या निकाल दिया मैंने कमरे से? बहुत अच्छा किया। अरे दोनों बच्चों पे ऐसी नजर रखी हुई है ना, आते जाते इनको घूरती है, नजर लगाएगी। वैसे जब दिल चाहता है गोद में भी उठाती है, ना उठाने दिया करती। हाँ, लेकिन मशवरा तो सही दिया था। इनके पेट में दर्द था, फौरन चुप हो गए थे। पता नहीं क्या टोटका खिलाया था। पाक मशवरा अच्छा देती है वो, कुछ नहीं पता उसको। ऐसे तो बच्चों की तबीयत देकर कोई भी अंदाजे लगा ले। शुक्रिया। अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है ना तुम्हें? नहीं कर सकती कंट्रोल। आपके घर वाले जिसका जब दिल आता है मुझे जो जी चाहे बोल देते हैं, और मैं अगर जवाब भी दे दूं तो बुरी बन जाती हूँ। क्यों भाई? किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहरे हैं। सुने, बीवियों के बिना कोई हकूक होते हैं। अरे तो कौन सा हक है यार जो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ? तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया है तुम्हें, इसलिए सर पे चढ़ के नाचती हो।
उजाला, उजाला कहाँ रह गई हो? आ रही हूँ। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला हो जुहेब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी। वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं, लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उससे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है उससे राब्ता करने की? मानी जान प्लीज समझाएं इसे, ये बार बार क्यों जुहेब का नाम लेती है? हाँ ये ठीक कह रही है, ना लिया कर उसका नाम, मत किया कर उसका जिक्र। दिल को कुछ होता है बेचारी के, जख्मों पे नमक ना छिड़का कर इसके। कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी अब? बहुत मजे में, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी। ना ही कोई रोक टोक, ना ही कोई सवाल जवाब, कोई पूछने खींचने वाला ही नहीं है भाई। बहुत ही मजेदार जिंदगी गुजर रही है। ये नाश्ता कर। सच पूछो तो जिंदगी का मजा अभी आया। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।